नारायण 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 नारायण। कोई बात पैदा हो तो बोलो, क्या सुना है? अभी कुछ सोचा नहीं है। आचरण जो है शुद्ध कैसे हो? आचरण शुद्ध होता है अहंकार और स्वार्थ का त्याग करने से। स्वार्थ बुद्धि और अहम बुद्धि, अपना अभिमान, ये त्याग करने से आचरण शुद्ध होते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि ज्यादा आचरण बिगाड़ती है। अभिमान, किसी के साथ में प्रेम रखो तो अभिमान होता है ना, वो प्रेम नहीं होने देता। तुम क्या समझते हो मैं ऐसा जानकार हूँ, ये और एक स्वार्थ बुद्धि। नारायण 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 नारायण। खास एक बात है कि परमात्मा तत्व है वो स्वाभाविक है और स्वतः प्राप्त है और सबका स्वरूप है। और ईश्वर देखो तो सबका इष्ट है, सबका अपना है, खास अपना है, स्वरूप अपना है, विचार खास अपनी चीज है। उस अपनी जगह संसार को, शरीर को अपना मान लिया, ये गलती हुई है खास। अगर ये माना हुआ संबंध हम छोड़ दे तो स्वतः सिद्ध मुक्ति है। ये बनावटी करी है हमने, शरीर को अपना मान लिया और अपने मान लिया, विद्या पढ़ लिया, उसको अपना संसार की वस्तु है, जैसे शरीर है, योग्यता है, वस्तु है, विद्या है, बल है, ये चीजों को अपना मान लिया, इसी से ही गलती हुई है। ये है सामान्य। जैसे कोई अफीम बेचने का ठेका लेता है, भांग बेचने का ठेका लेता है, तो बेच नहीं सकता। इस तरह से मैं कहूँ बैराग्य है, तो क्या बैराग्य का ठेका दूसरा नहीं ले सकता क्या? बल का ठेका, मेरे पास बल है तो औरों को बल नहीं मिलता है क्या? योग्यता मेरी है तो औरों को योग्यता नहीं मिलती है क्या? ये तो सामान्य सबकी चीज है कि सबकी चीज को तो अपनी मानना, तो ये बेईमानी है, यही बंधन है। वास्तविक बंधन यही है। अपने में योग्यता देखते हैं, गुण देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, अपना विद्या देखते हैं, अपना बल देखते हैं, अपने में जो कुछ विशेषता देखते हैं। नहीं, ये विशेषता देखना ही बंधन है। सामान्य रीति से संसार सामान्य रूप से है, स्वरूप सामान्य रूप से है, परमात्मा सामान्य रूप से है, तो सामान्य रूप है, उसमें एक पकड़ है, यही बंधन है। कारण गुण संगो से सदस्य और जन्म सु, ऊंच नीच होने में जन्म होने का गुणों का संग कारण है। सत्वरजतम गुणों को पकड़ लिया है। गुण है प्रकृति का, सत्वम रजतम गुणा प्रकृति संभव हुआ। दूसरा होता है भगवान का, जब जहाँ ज्ञान का प्रकरण है वहां प्रकृति से पैदा किया, और जहाँ भक्ति का प्रकरण वहां भगवान कह रहे मेरे से होता है। ये चाहिए वो सात्विक भाव राजशास्त्र मत मेरे से पैदा होते हैं। तो भक्ति में सत असत सब परमात्मा ही है, तो परमात्मा से ही पैदा होते हैं। ज्ञान मार्ग में प्रकृति पुरुष दोनों का विवेचन है, इस वास्ते गुण सब प्रकृति से होते हैं, पुरुष है ही नहीं, पुरुष का संबंध ही नहीं है। तो इनमें तीन बात है। अगर मूल में देखा जाए तो मालिक भगवान है। अपनी जो अपने पास चीज है, अपने को मानते हैं, अपनी मानते हैं, वो मूल में मालिक भगवान है। और दूसरा जावे तो कारण प्रकृति है, ये गुण योग्यता आदि से ये कार्य प्रकृति का है ये सभी। और उससे नीचे जावे तो संसार का है। तो तीन तक मानते में तो बंधन नहीं होगा, जहाँ अपना मानने लगे बंधन हो जाएगा।
अपने मालिक बन जाते हैं ना। ईश्वरो हम हो गई, सिद्धो हम वंश हो गई, ये अपने को मालिक बनता है, यही बंधन है। मालिक तो है ईश्वर और कारण है प्रकृति और कार्य है संसार, ये तो है। तो संसार का मान लो कर्मयोग हो जाएगा और प्रकृति का मान भक्ति योग ज्ञान योग हो जाएगा और भक्ति का मान से भक्ति योग हो जाएगा और अपने मानने से जन्म मरण योग हो जाएगा। जन्म मरो क्योंकि अपना मानना ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। दूसरे की चीज को दूसरा मान ले, अपनी कर ले तो ये बेईमानी होती है, तो ईमानदारी तो नहीं है। अपनी चीज अपनी है भाई, दूसरी चीज दूसरी है भाई नहीं। अगर ये भगवान की मान ले तो निहाल हो जाए, प्रकृति की मान ले तो निहाल हो जाए, संसार की मान ले तो निहाल हो जाए। तो ये ईमानदारी हुई। चाहे मालिक को मानो, चाहे कारण को मानो, चाहे कार्य को मानो, ये न मान के अपनी मान लिया तो अपनी मानना अस्वाभाविक है और संसारिक मानना स्वाभाविक है, प्रकृति की मानना स्वाभाविक है। सबसे बढ़िया मालिक भगवान की मानना वास्तविक है। अपने पास में अपनी करी चीज कुछ है ही नहीं, अपना परमात्मा है, कोई अपनी चीज नहीं। कोई विचार करो अपनी क्या हुई, मालिक समझो तो भगवान की हुई सभी। अपरा प्रकार दो प्रकृति भगवान ने बताई मेरी, तो अपरा में जड़ प्रकृति सब आ गया। भूमि आपा अनलय वायु खंग मन बुद्धि अहम, 8। जितनी जड़ जगत सब है भगवान की, जीव भूतन चेतन मात्र भगवान की। तो मूल में तो भगवान की सभी। तो मूल में भगवान की न माने, प्रकृति की माने तो ज्ञान योग हो जाएगा। और प्रकृति की होगी, प्रकृति से पैदा हुई संसार की है तो संसार की माने कर्मयोग हो जाएगा। तो कर्मयोग निष्ठा है लौकिक बिल्कुल भौतिक साधना, और ज्ञान है आध्यात्मिक साधना, और भक्ति के आस्तिक साधना जो है वास्तव में सब जगह परिपूर्ण स्वतः स्वाभाविक है। जैसे पृथ्वी से बनी हुई चीजों में पृथ्वी स्वाभाविक ही है, ऐसे भगवान की चीज बनी में स्वभाव में सब भगवान स्वतः ही है, स्वाभाविक ही। मिट्टी से बनाने वाले बर्तन मिट्टी स्वाभाविक ही रहेगी, मिट्टी प्रवेश करनी थोड़ी पड़ेगी, मिट्टी निकालनी थोड़ी पड़ेगी। मिट्टी है निकलो, मिट्टी है वह। ऐसे सबसे परमात्मा ही है। अब दूसरी मान करके मालिक बन गया, ये बंधन हो गया, ये बंधन हो गया। तो अपन न माने उसमें आप सुगमता पर मान लो, चाहे संसारी मान लो, चाहे प्रकृति मान लो, चाहे भगवान की मान लो, जो आपको मर्जी है उसे मान लो। अपनी नहीं है ये मानने की आवश्यकता है। अपनी न मानने से बंधन नहीं होगा। अरे अपनी जहाँ माने भाई बंधन हो जाएगा, अपनी मान ली। जैसे बालक जन्मता है तो नंग धड़न जन्मता है, कुछ भी उन पास नहीं, उस जाता है तो सही भी छोड़ जाता है, कुछ लेता नहीं। बीच में बेईमानी से अपनी कर लेता है, वो संस्कार बढ़ जाते, भीतर संस्कार ले जाता है। तो मनुष्य इंद्रिया गृह तो आए तन संज्ञात, वो पकड़ कर लेकर अपने मान कर है ये प्रकृति अपने में है नहीं। तो जो बंधन है बेईमानी का है, पूरी ईमानदारी आ जाए मुक्ति हो जाएगी एकदम। हमारे भगवान है भाई, वो हमारे है नहीं, अथवा हमारी कुछ नहीं है, ज्ञान योग हो जाएगा। अथवा संसारी सेवा में लगा दो तो कर्म योग हो जाएगा। भूल बात इतनी है ये एकदम साफ। तो संसार की वस्तु संसार को दे दे। अब इसमें निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव। तो निष्काम भाव करते सकाम भाव को मिटाने के लिए, तो सकाम भाव करना बिल्कुल बेईमानी है। संसार की वस्तु संसार को दोगे और क्या दोगे संसार को बताओ। कर्मयोग करके संसार की सेवा में लगाओ तो क्या लगाओगे,
संसार की चीज ये हमारी ही नहीं लगानी, फिर उसकी इच्छा करना निष्काम भाव से करो। अरे सकाम भाव बेईमानी, निष्काम भाव क्या करे? कामना खराब कामना बड़ी। जितना आप संसार की सेवा करो, आप खटकर परिश्रम करो, चाहे वस्तु दो ही तो है सेवा। तो वस्तु दे तो संसार की, खटकर परिश्रम करो तो संसार का शरीर, ये शरीर देख फिर कामना करनी तो बिल्कुल बेईमान भी है। तो फिर निष्काम भाव से करो। और निष्काम सकाम भाव, निष्काम आपका है ही नहीं, निष्काम क्या करे? कामना होनी चाहिए, कामना कैसे हो जाएगी? ऐसे भगवान का भजन करो निष्काम भाव से। निष्काम भाव काम तो भगवान के तुम हो, भगवान को याद करे। बच्चे को कह दिया तू माँ माँ कर, निष्काम भाव से माँ माँ कर। निष्काम से मतलब बड़ी बेईमानी है। सकाम करना बेईमानी है, बेईमानी छोड़नी है। निष्काम करो, निष्काम क्या? कामना संभव नहीं, कामना अपनी चीज हो तो कामना हो। आपकी चीज क्या है अपने पास में? आप स्वयं भी अपने नहीं हो, आप स्वयं भगवान भी हो। तो आप ही अपने को नहीं तो दूसरे अपनी कैसे चीज होगी? तो वास्तव में ये ईमानदारी है कि हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा कुछ है नहीं। वास्तविकता हमें वास्तविकता समझ आ जाए, मुक्ति होगी। आप सब मुक्ति स्वतः सिद्ध बंधन वो अपना किया हुआ है, बनाया हुआ है, अपना बनाया हुआ है। न प्रकृति का है, न ईश्वर का है, न संसार का है, अपना बनाया हुआ। इस बात अपने छोड़ना, अपने त्याग करना, अपने जिम्मेवारी आ गई। हम अगर बंधन नहीं करते तो कैसे बंधन हो जाता है? इस घड़ी को मैं मेरी मानू, यही तो बंधन हुआ। बंधन क्या हुआ? और तो बेईमानी हुई ना, है नहीं मेरी, ही नहीं, थी नहीं, रहेगी नहीं। घड़ी साथ में मेरे तो साथ जाएगी। जन्मदेव साथ में लाए थे, यहाँ होने पर भी क्या अपने मन मुताबिक रख सकते हैं? खो जाती है, चोरी हो जाती है, खोट खराब हो जाती है, हमारा चलता नहीं। किस बस तो चलता ही नहीं, फिर मेरी है। अपने शरीर पर बस चलता है क्या? हाथ से सब काम करे, लकम मार हाथ के लिए तो हाथ चाहिए। हमारी कहाँ है? हमारी तो वो होनी चाहिए जिस पर हमारा बस चले, हमारी स्वतंत्रता चले, हमारी है। ऐसे कोई क्या आपके पास? कुछ भी नहीं है। आपकी सब मालिकियत चले तो मालिक की मिल्कियत सब अपनी हो तो मालिक होता है ना। मिल्कियत हमारी थोड़ी है, सब चीजें मिले है ही नहीं हमारी। हमारी नहीं है, उसको हमारी मान लिया, ये बनना है। ईमानदारी से हमारी तो नहीं है भाई। चाहे संसार को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, चाहे जिसको दे दो, तीनों रहने को तैयार। ना संसार इनकार करता है, ना प्रकृति इनकार करती है, ना भगवान इनकार करते हैं। कोई तो उदार है, दे दे तो चाहे जिसको दे दो। उदारता इतनी है कि क्या बताते नहीं। आपको संसार से मिली, माँ बाप से जन्म मिल गया, पंडितों से योग्यता मिल गई, और कई जितने कला कौशल है उधर दूसरा से मिला हुआ है। तो संसार ने उदारता दी है हमारे को, प्रकृति ने उदारता की है, भगवान ने उदारता की है। अरे हम बेईमान होकर बैठे, अपनी मान ली। और क्या किया बताओ? आप विचार करो, हमारा क्या है? हाथ पांव शरीर इंद्रिया अपनी है क्या है? अपने बस नहीं कर सकते। मन को बस में करो, बस में मन होता नहीं है। अपना मन, आप अपना मन मानते हो, कभी शुद्ध होगा नहीं। ममता मल जरी जाए, ममता मल तो लगा दिया, शुद्ध करते हैं, मेला लगा कर शुद्ध करते हैं। वो एक संत थे, जो एक बेश्या थी, जो कैसे कल्याण हुए, तो साधु पास गई, तो साधु कल्याण, तो साधु ने उसी ब्राह्मण का करो, साधु तो बनावटी है, हम असली, हम साधु ब्राह्मण करो। ऐसे साधु हम कई हो गया,
बस रामचंद्र ने कहो, तुम सन्यासी ने कहो, तुम वैराग्य ने करो, तो बेशती वैसे होशियार हुए। बस वो उपराधी आ गए, समझ में गुरु आ गयो, वैसे ही बढ़िया है, साधु के मैं बढ़िया, ब्राह्मण के मैं बढ़िया, सन्यासी के मैं बढ़िया, रामचंद्र के मैं बढ़िया, तो फिर मैं बढ़िया हूँ। बस समझ ली, वैसे भोज गया उसने कि वैश्यों को भोजन कराएंगे। तो संत देव ने सुना क्या कर रही है कि महाराज वो अपना कल्याण चाहती है, वैश्या हो वैश्य भोजन होगा, तो वैश्य भोजन कर लिखे ही नहीं, ब्रह्म भोजन ब्राह्मण भोजन करा दो, जनता गए मित्र पार्टी मित्र भोजन है, ऐसा तो होते है गई, वैश्य भोजन कैसे करते, उसने करती है ऐसा। तो उसने आज शिक्षा ले ली सबसे, जहाँ गई वो अपनी अपनी बात कहते हैं, तो वे अपनी कहते हैं, मैं अपनी क्यों छोड़ू, मैं मेरी अपनी करूंगा। तो संत से के बाद से तो शीरा बना लिया, भात बना लिया, चने बना लिए, बन गया बढ़िया। तो चावल बनाया, उसका मान निकल रहा था, तो वहां बैठ हाथ धोते, बेचे सामने बैठे होते, कभी महाराज क्या करते हैं, गांधी है क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, क्या करती है, हाथ धोते। तो मुझ पर पास भाई महाराज क्या कर रहे हो आप, कि तू अंधी है, दिखती नहीं तेरे को, मैं हाथ धोता हूँ, कि मैं हाथ धोते हो, हाथ तो भर जाएगा, ये धोने के हाथ है, थोड़ा तो साफ पानी हो उसे धुलता है, साफ पानी साफ है, पानी है ही नहीं है, पानी है बहता है, पानी धो ले अपना, दूसरा कुछ जब बहता पानी है अपना हाथ धो ले। महाराज ये डालने तो अन्न लग जाएगा तो चिपक जाएगा सभी, ये साफ कैसे होगा, पानी साफ होता है, कि साफ ऐसे साफ नहीं होता, कि साफ पानी साफ हो जो है, तो फिर कहेंगे बेशक साफ ज्यादा है क्या, तेरे बेशक भोजन शुरू किया है, ये कुछ ज्यादा साफ है, तू धोती है अपना मेरे को धो हुई तो साफ है ये, तो तू क्या कर रही, तू कर रही मैं कर रहा हूँ, तू करती जो मैं करता हूँ, मैं करती तू करती है। तो निष्पाप हो, शुद्ध हो, सरल हो, अथवा अभावग्रस्त हो, अभाव के वैसे घर कमाए मुफ्त में, वैसे मुफ्त को दे, टको एक खर्च नहीं करी कमाती है, तो ये शुद्ध कैसे हुआ, तो ज्ञान हुआ। तो इस तरह से आप शुद्ध बात करें तो सब बेईमानी, सब व्याख्या दुनिया मात्री बेईमानी करी, बंधन है, बेईमानी छूटी, मुक्ति हुई। मुक्ति स्वतः है, करने में नहीं होती मुक्ति, करने में की जाएगी तो अनित्य होगी मुक्ति, फिर बंधन हो जाएगा, करो कोई वो तो समाप्त हो जाएगा ना, मिला वो तो पिछड़ जाएगा, क्रिया वो समाप्त हो जाएगा, क्रिया और पदार्थ साथ रहते नहीं, तो मुक्ति कैसे हो, मुक्ति अपना ईमानदारी हो मुक्ति हुई, अपना है ही नहीं कुछ भी, अथवा भगवान में है, संसार हमारा नहीं, प्रकृति हमारी नहीं, तो इनको दे दो तो ये काम हो जाए, भगवान हमारे है, सब भगवान का है, मुक्ति है, इतनी सी दो बात है, भगवान हमारे है, सब कुछ भगवान का है, बस भगवान का होने से हमारा हो गया आप साहब ही, तो भगवान हमारे तो भगवान चीज हमारी हो गई नहीं, तो स्वतंत्र हमारी है, वो जहर चढ़ जाएगा उसका, समय है नहीं, भगवान की है, हमारे प्रभु की है, कोई बात नहीं, मौज हो जाएगी, तो बात तो इतनी है अपने। तो हमारी योग्यता, हमारे में जो कुछ बुद्धिमानी, हमारे को विद्या, हमारे को बल, हमारा जो कुछ है वो तो हमारा तो है नहीं, ये तो बना हुआ है। तो संसार दे दो कर्म योग, प्रकृति को दे दो ज्ञान योग, भगवान को दो भक्ति योग, और अपना हमारे जन्मण योग, योग तो तैयार योग अपना मना जन्मण योग, जन्मण का योग, जन्म गए तो मरो, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, अब ऐसे कैसे अंत आवे, इसका अंत आता है, इसका सीधी बात है, अपनी ईमानदारी से हमें कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, और हम भगवान के हैं, सी सब भगवान की है। अब क्या बंधन है बताओ,
हम भगवान के हैं और सब संसार भगवान का है। दिक्कत पड़े नहीं जीने में तो, क्योंकि पिताजी से शरीर मिला, हम पिताजी से मिले तो पिताजी चीज हमारे निर्वाह के लिए तो पिताजी हो गई। बालक है, माँ का दूध पिए तो हक लगता है माँ से पैदा हुआ, माँ के पैदा दूध पिए, तो क्या बात है, तो कोई बेईमानी नहीं। शरीर भी माँ का, दूध ही माँ का, दूध से हम बोले तो बेईमानी होती है। तो मैं भी भगवान का, चीज भी भगवान की, शरीर भी भगवान का, मन भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की, मैं अपना भी भगवान का। अपनी चीज को मिलेगी नहीं, अपनी चीज मानो मेरी चीज है, तो मेरी चीज अगर मानते हैं तो फिर भगवान की कोई चीज रहती ही नहीं। मेरी चीज को मैं मानता हूँ, आप चीज को आप मानते हो, वृक्ष अपनी चीज को अपनी माने, दूब घास अपनी चीज को अपनी माने, चींटियां चूजे अपनी माने, तो राम जी के हाथ में रहा, जयराम जी कुछ नहीं रहा। सब भगवान की बिल्कुल झूठी बात है। भगवान को एक दाना, एक रज्जी का दाना, एक रेती का दाना ही नहीं रहा। भगवान का क्या रहा? सब मार्ग तो हमारी हमारी है, भगवान की क्या है? भगवान मोटा बुद्धि फिर बैठा राम बनाओ करो क्या है? तो भगवान की है सब, या वो ही कह सकता है जो अपनी कुछ नहीं मानता, वो कह सकता है भगवान की अपनी चीज अपनी। तो मतलब कुछ नहीं रहे, भगवान का तो कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा बताओ? स्वर्ग को कहते हैं, इंद्र कहता है मेरा है, राज्य कहता है मेरा है, ब्रह्म कहते हैं मेरा है, जयराम जी भगवान मेरा है, सब खा दी। तो सब भगवान की कोई कह सकता है तो अपनी नहीं मानता, भगवान की माया मेरी नहीं है, मेरा तो भगवान, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, बस वो तो मेरा है ही नहीं। मौज हुई हो जाएगा वो तो, अब मेरी कोई है ही नहीं चीज, मेरी मानना ही बेईमानी है, ये बेईमानी का बंधन है। बेईमान की मुक्ति कैसे बताओ? साधन करे तो कम से कम कम से कम कम से कम बेईमान छोड़नी चाहिए ना। अरे बेईमान ही नहीं छोड़ी तो क्या साधन करोगे? शरीर से करोगे, मन से करोगे, बुद्धि से करोगे, मैंपन से करोगे, ये तो सब चीज आपकी है ही नहीं है, तो सही है, प्रकृति की है तो भगवान की है तो संसार की है, आपकी चीज कौन सी है? आपका अभिमान है अपना, मेरी है ये बेईमानी अपनी है और कुछ नहीं। तो कम से कम बेईमानी को त्याग करना चाहिए ना। साधन से करना चाहते, मुक्ति चाहते तो बेईमानी त्याग मुक्ति हो जाएगी। नया काम क्या करना पड़े बताओ? है जो चीज दे दी, अब उसमें कामना कैसी? आपकी चीज आपको दे दी, अब निष्काम भाव है, सकाम भाव, ये तो गलती की बात है। सीधी साधी भगवान सरलता से है जो रह जाए जो मुक्ति हो गई, करना बंद फल पर तो भगवान की चीज है, भगवान पर अर्पण कर दी, अपने निश्चिंत हो गया। वह नारायण 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 नारायण, गोविंद गोविंद गोपाल 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 गोपाल। कल की बात में पूछे अगर कि जो अन्न स्वास्थ्य की उपेक्षा करके भोजन करे ना, आपने कल दोपहर में कहा था व्यसन छोड़ने की बात कही ना, तो बोले जो अन्न स्वास्थ्य की उपेक्षा करके खाली स्वाद के लिए खाया जाता है तो वो भी व्यसन है। स्वाद के लिए व्यसन है, स्वाद के लिए व्यसन है और भूख के लिए वो औषध है। खुद व्याधि से चिकित्सा प्रतिदम औषधम ऊर्जिता, भूख एक रोग ला गया तो रोग मिटाने दवाई लेनी है। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्,
केवल शरीर निर्वाह काम करो पाप नहीं लगता। शरीर जिस संसार का उस संसार, अन्न उस संसार का, पानी उसी संसार का शरीर दे दिया, न उसमें स्वाद है, न सुख भी नहीं है, न कुछ नहीं, तो पाप लगता ही नहीं। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 5 जनवरी 1998 को